प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक बार दिल्ली से गोवा के लिए जब मैं फ्लाइट से जा रहा था तो बाजू में सरदार जी बैठे थे और सरदारनी विंडो साइड में बैठी थी। उम्र से करीब 80 साल के वे नजर आ रहे थे और सरदारनी भी ऐसा लगता है कि 75 की होगी, पर इतनी उम्र होने के बावजूद भी वे फिट नजर आ रहे थे। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, आपस में उनकी बातचीत चालू थी। मैं भी अपना हेडफोन लगाकर गाने सुनने में व्यस्त था। इतने में जब एयर होस्टेस आई और उन्होंने कहा कि आप खाने में क्या लोगे, तो सरदार जी ने कहा यदि राजमा चावल मिल जाए तो मजा आ जाए। उसने कहा हाँ, राजमा चावल भी है। मुझसे पूछा गया तो मैंने सोचा कि मैं इनसे बेहतर ऑर्डर दूं और मैंने पिज्जा का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों, खाना खाने के बाद क्योंकि वे कांपते हुए हाथ से खा तो रहे थे, एक बात मैंने नोट की, उन्होंने झूठा बिल्कुल नहीं छोड़ा। सबक सीखने को मिल रहा था मुझे। इस उम्र में भी वे धीरे धीरे खा रहे थे पर अन्न का आदर भी कर रहे थे। उन्होंने इतना सा भी नीचे भी नहीं गिरने दिया, क्योंकि उनकी पत्नी ने, सरदारनी ने, एक टॉवेल भी अपने ऊपर और दूसरा टॉवेल सरदार जी के ऊपर रख दिया था ताकि गिरे भी तो टॉवेल पे ही गिरे, पर टॉवेल पे इतना सा भी दाग नहीं गिरने दिया। खाने खाने के पश्चात मैंने कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया तो मैंने कोक मंगाई और सरदार जी ने कहा कि जूस मिलेगा तो अच्छा रहेगा और उन्होंने जूस का ऑर्डर दे दिया। पर परेशानी तब हुई, जूस की जो बोतल का ढक्कन था वो सरदार जी से खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि उम्र भी हो चुकी थी। काफी परिश्रम और मशक्कत करने के बाद भी जब खुल नहीं रहा था तो मैंने एक मानवता के नाते, एक शिष्टाचार के नाते उन्हें कहा कि सरदार जी, मैं खोल दूं क्या? वे हंसे और प्रश्न भरी दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ढक्कन तो मुझे ही खोलना पड़ेगा। और वे अपने उस ढक्कन खोलने की मशक्कत में लगे रहे। अंततोगत्वा उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया और दोनों, सरदार सरदारनी, आराम से जूस पीने लगे। सरदार जी ने मुझे कहा कि बेटा, आज तो तुम खोल देते, कल क्या होता, कल कौन खोलता? इसलिए मैंने जिंदगी के अंदर ये सबक अपने आप के लिए सीख के रखा है कि मैं बनती कोशिश किसी का सहारा नहीं लूंगा। हम जब बेसहारे हो जाते हैं तो हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है, हम आलसी हो जाते हैं, हम लेजी हो जाते हैं, फिर हम दूसरों के भरोसे पे ही रहते हैं। ये कर देगा, वो कर देगा, इससे करवा लूंगा, और एक दिन वैशाखी के सहारे हमें चलना पड़ता है। हम बिना सपोर्ट के जब तक चल सकते हैं चलना चाहिए। सरदार जी की बातें दिल को छू रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे यहां पर कोई कमी नहीं है, बेटे हैं, पोते हैं। सभी कहते हैं कि इस उम्र में अभी आप कहां घूमने जाते हो, अकेले हो, हम आपके साथ चलते हैं। भरा पूरा परिवार है, संस्कारी परिवार है, पर मैं सिवाय सरदारनी के किसी का साथ नहीं लेता हूं, किसी का सपोर्ट नहीं लेता हूं। मस्ती से हम घूमते, हमारी लाइफ को एंजॉय करते हैं,
जिंदगी भर हमने बच्चों के लिए कमाया, पर हमारे लिए भी हमने कुछ ऐसा रखा है कि महीने में कम से कम 2 बार हम आउट ऑफ निकल जाते हैं चंडीगढ़ से। जहां मर्जी आए हम घूमते हैं, होटल में रुकते हैं, टैक्सी आ जाती है, टैक्सी वापस हमें एयरपोर्ट पे छोड़ देती है। बच्चे तकलीफ ना हो इसलिए हम टैक्सी को ही बुक करके अपने घर पे भी पहुंच जाते हैं। बच्चे हमारा ये सब देखकर मोटिवेट होते हैं कि देखो आज भी पापा इतनी उम्र हो गई 80 साल की फिर भी फिट है। छोटी मोटी बीमारियों की तो हम भी परवाह नहीं करते। जो जीवन के अंदर नियम है उसके अनुसार ही हम चलते हैं। मैं देख रहा था इस उम्र में भी वे इतने फिट थे, आज की तारीख में हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। और मैंने सोचा था चलो आज 3 घंटे की बढ़िया मूवी देखूंगा अपने लैपटॉप के ऊपर, पर मैंने जिंदगी की बहुत अच्छी मूवी, सबक सिखाने वाली मूवी सरदार और सरदारनी की बातों से सीखी। दोस्तों जीवन में हर बार कोई ना कोई प्रसंग ऐसा आता है, हर एक लोग हमें मिलते हैं, हमें उनसे गुणग्राहिता के अनुसार कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। जिंदगी में हमने यदि ऐसा गुण आविष्कार कर लिया अपने जीवन के अंदर तो एक दिन हम गुणों के भंडार हो जाएंगे। हर एक हमें प्रेरणा देता है, हम अच्छाइयों को ग्रहण करना सीखें। बस छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, पर वे हमारे जीवन में निर्माण का कारणीभूत हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जीवन के संस्मरणों को आपको सुनने को मिलेंगे और जिंदगी को एक नई दिशा, एक नया मोड़ आप भी प्राप्त कर सकते हो। जीवन में यदि कुछ बनना चाहते हो दोस्तों तो अपनों को भी ये चैनल का लिंक फॉरवर्ड कीजिए। क्या पता किसके जीवन में कौन सी कहानी सुनकर, कौन सी प्रेरणास्पद ऐसी झलक सुनकर उनके भी जीवन में परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।